शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिनन्दनम् आरातिज्ञं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप पवित्र पावन धरा पर बैठकर आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण उस अविरल कथा को सुनने जा रहे हैं जो परम प्रभु का ही एक स्वरूप है। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई पोथी नहीं है, ना कोई लेक्चर है, ना कोई भाषण है। ये तो भक्तजनों साक्षात मेरे वृंदावन बिहारी का स्वरूप है। दुनिया में कई मूर्तिकार होते हैं, कोई भगवान की मूर्ति मिट्टी की बनाता है, कोई प्रभु की मूर्ति चांदी की बनाता है, कोई बाल कृष्ण की मूर्ति सोने से बनाता है। परंतु कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास एक ऐसे मूर्तिकार हैं जो अपने आश्रम बद्री विशाल सम्याप्रास आश्रम में बैठकर उन्होंने भगवान के शब्दों की मूर्ति की रचना कर दी, प्यारे शब्दों की मूर्ति बना दी। भागवत साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप है। श्रीमन नारायण प्रभु से ब्रह्मा को चतुश्लोकी प्राप्त हुआ। श्रीमन नारायण के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा नारद को और देवर्षि नारद की ऐसे कृपा भई पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को प्राप्त हुआ। इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। फिर वेद व्यास क्यों कहा जाता है? बोले व्यास का मतलब है जो विस्तार करने वाला है। इन्होंने वेदों का विस्तार किया। सबसे पहले वेद एक था, आप्तवचन। एक वेद को व्यास ने 4 भागों में बांटा, ऋग यजुर साम अथर्व। 18 पुराणों की रचना किए। उत्तर मीमांसा के आचार्य हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना करी। तो ऐसे मूर्तिकार व्यास जी जिन्होंने भगवान के शब्द में श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। भक्तजनों, जब परम प्रभु धराधाम से अपनी लीला संवरण करके परम धाम को जा रहे थे, उस समय उद्धव ने कहा, प्रभु कलयुग में आप कहाँ रहोगे? हे कृष्ण, जब एक रावण था तो राम आप पधारे, जब एक हिरण्यकश्यपु था तो हे नरसिंह आप पधारे, जब एक हिरण्याक्ष था तो वाराह आप पधारे, कंस शिशुपाल दंतवक्त्र इत्यादि हुए तो हे कृष्ण आप पधारे। परंतु कलयुग में एक रावण नहीं, हजारों रावण हो जाएंगे। एक कंस नहीं, लाखों कंस हो जाएंगे। अरे आज अगर हम कहें तो कंस भी अच्छा था। कम से कम कंस देवकी के पुत्र बाहर निकलते थे तब उन्हें मारता था। परंतु आज तो लोग गर्भ में ही भ्रूण हत्या जैसा पाप कर रहे हैं। अगर इन्हें कंस नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? वो रावण बेचारा महात्मा था जो सीता को ले तो गया परंतु अशोक वाटिका में स्थापित किया। परंतु आज देश में छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं, इन्हें रावण नहीं तो और क्या कहोगे? उद्धव ने कहा, प्रभु कलयुग में आपके अवतार की जरूरत है। भगवान ने कहा, उद्धव कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा। फिर प्रभु किससे काम चलेगा? बोले कलयुग में अवतार की जरूरत नहीं है, कलयुग में तो संस्कार की जरूरत है।
उसी समय प्रभु के विग्रह से एक पुंज प्रकट होता है जो भागवत की संहिता में जाकर विराजमान हो जाता है। और जहाँ भागवत की कथा होगी वहाँ संस्कार आएगा, और जहाँ संस्कार आता है वही मेरे प्रभु का अवतार होता है प्यारे। तो भागवत साक्षात प्रभु का शब्दमय स्वरूप है। बड़ा सुंदर श्लोक है। पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान का पैर है। तृतीय तुरीयौ कचिदौ यदूरु, तीसरा और चतुर्थ स्कंद भगवान के पैर के ऊपर का भाग है। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठौ, पंचम और षष्ठम स्कंद भगवान के नाभि और उदर हैं। भुंजा तरंग दो युगलम तथान्यो, सप्तम अष्टम स्कंद भगवान की दो अजानुबाहु भुजा है। कंठस्तु राजन नवमं यदीयो, नवम स्कंद भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम, दशम स्कंद भगवान का मुखारविंद है। एकादशम यस्य ललाट पट्टकम, एकादश स्कंद भगवान का ललाट है। सिरोपिय द्वादश एव भाति, द्वादश स्कंद मयूर पुच्छधारी भगवान का सिर है। ये द्वादश स्कंध वाली श्रीमद् भागवत की संहिता जिसमें 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आज प्रथम दिवस में हम लोग बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत को कृष्ण मान करके कथा सुनोगे तो कथा अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन का कार्य करेगी। ये वही कथा है जो जीवन के व्यथा को हरती है। ये वही कथा है जो गोपांगनाओं के अंदर प्रेम करा दे। और तो और कथा की इतनी बड़ी महिमा है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और कथा भी कभी झूठ नहीं बोलती। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आप जैसे हो दर्पण आपको उसी तरह बताएगा, वो झूठ नहीं बोलता। एक मैया बाजार में गई, 80 वर्ष की बुढ़िया मैया मेला में गई और दर्पण खरीदी, शीशा खरीदी। 10 रुपए वाला देखी, 20 वाला देखी, 50, 100, 200 वाला शीशा देखी। मैया बोली दुकानदार से, तेरा शीशा खराब है। दुकानदार बोला क्या हुआ मैया मेरे दर्पण में? मैया बोली इसी बाजार में मेला में मैं 40 साल पहले आई थी, 5 रुपए का शीशा था और मैं इतनी सुंदर दिखती थी, परंतु आज 200 का शीशा है और देख मैं कैसी दिख रही हूँ। दुकानदार बोला मैया तू 200 का नहीं, तू 2 लाख का शीशा खरीद के ले आ ले, परंतु अब तो ऐसी ही रहेगी। शीशा झूठ नहीं बोल रहा है। उस समय तू नव युवती थी इसलिए सुंदर दिख रही थी, आज तो वृद्धा हो गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, इसलिए शीशा तुझे ऐसा दिखा रहा है। जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसे ये कथा भी झूठ नहीं बोलती। ये कथा भी एक दर्पण है। इसमें अपने चरित्र को देखो, उन भक्तों के चरित्र को देखो, उन संतों के चरित्र को देखो, उन वैष्णवों के चरित्र को देखो जिन्होंने कृष्ण से प्रीति करी। उनके जीवन में कितना संकट आया, उनके जीवन में कितनी परेशानियां आई, परंतु क्या वो अपने मार्ग से हटे? छोटी छोटी समस्या आ जाने पर हम अधीर हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ध्यान देना भक्तों, जीवन में लाभ है तो हानियां भी बहुत है, सुख है तो परेशानियां भी बहुत है। क्या हुआ?
उसने हमें थोड़े गम दे दिए, हमारे ऊपर उसकी मेहरबानियां भी तो बहुत है प्यारे, मेहरबानियां भी बहुत। वो कितना मेहरबान है, कभी विचार करना। कितने लोग हैं जो परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, परमात्मा को आभार कितने लोग प्रकट करते हैं? करते हैं कि नहीं आप लोग? अच्छा, क्यों करते हैं? ऐसा आपको क्या मिल गया कि आप परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या मिला, आइए विचारणीय ये तथ्य है। सबसे पहले तो हम लोग मनुष्य बने, हमें मानव जन्म मिला, इसलिए हम अपने प्रभु का आभार प्रकट करें। नहीं तो भगवान हमें कुछ भी बना देते, नाली का कीड़ा बना देते, मच्छर मक्खी बना देते। 84 लाख योनि होती है वो, उसमें से कुछ भी बना देते। बड़ी कृपा है जो ठाकुर ने हमें मनुष्य बनाया, इसलिए आभार प्रकट करो। दूसरे नंबर का आभार क्यों प्रकट करें? मनुष्य होने के साथ साथ परमात्मा ने हमें स्वस्थ बनाया, हमें सुंदर बनाया। नहीं तो दुनिया में कितने दिव्यांग हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, नेत्र से देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, परंतु उसकी कृपा है। हम देख तो सकते हैं ना, हम सुन तो सकते हैं ना, हम बोल तो सकते हैं ना, इसलिए परमात्मा का आभार प्रकट किया करो। और तीसरे नंबर का आभार इसलिए प्रकट करना कि हमारा जन्म भारत जैसे पावन पुनीत धरा पर हुआ है, जहां पर मेरे प्रभु को 24 बार आना पड़ा। और तो और इस भूमि की ऐसी महिमा है, मृद पिच चंदन मस्मिन देशे, ग्रामो ग्राम सिद्ध बने, अत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालः सर्वे श्री रामा। यहाँ की महिमा इतनी ज्यादा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर नारी सीता के प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम अपने अस्तित्व को पहचाने, इसलिए हम बार बार भगवान को धन्यवाद दें, बार बार उन्हें प्रणाम करें। हे प्रभु, हम उस जगह के वासी हैं जहां आपके विषय में लोग जानते हैं।